नमस्कार साथियों, राधे राधे सभी को। हम 23 अगस्त का शिफ्ट सेकंड जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको कराने के लिए फिर से प्रस्तुत है, हाजिर है, प्रेजेंट है। शिफ्ट 2 का मैथमेटिक्स का पेपर, शिफ्ट 1 का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं आराम से। और शिफ्ट 2 का है, जितने शिफ्ट होते जाएंगे वो सभी के मैथ्स के सॉल्यूशन में डालता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, वो है कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च क्या है, और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपए थी। हालांकि 4 छात्र नहीं आए और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा। मतलब क्या हुआ कि 4 छात्र कम हो गए, तो जितने जितने रुपए सब लोग दे रहे थे उसमें 4-4 रुपए की क्या होगा, इजाफा हो गया कि भाई 4-4 रुपए और दो। तो ये संख्या दी गई है, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वेशन बनवाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या, जैसे अगर 8 लोग हैं तो 96 रुपए होने के लिए सबने 12-12 रुपए दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे। अगर 10 लोग होते तो फिर 9.6 देते कि नहीं देते। 12 लोग होते तो 12×8 96 देते कि नहीं देते। ये मैं बता रहा हूं कि अगर इतने लोग होते तो इतने रुपए दिए होंगे, 16 रुपए। ये तो है बेसिक क्वेश्चन का पार्ट, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर 4 लोग कम हो रहे हैं तो 4 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन खर्च नियोजित राशि तब भी 96 रुपए की ही है। तो चलो बेटा देखते हैं ध्यान से क्या होगा। यहाँ पे 8 में अगर मैं कर दूं 4 कम तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें 4 बढ़ा दूं तो ये 16। क्या 16 चौको 96 हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें 4 कम कर दिया तो 6, इसमें 4 बढ़ा दिया तो 9 4 13.6। क्या गुणनफल 96 हो रहा है? कतई नहीं हो रहा बेटा, है ना। 12 में 4 कम किया 8, 8 में 4 बढ़ाया 12। क्या 12×8 96 हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो कितने लोग थे? 12 लोग थे, 12 छात्र थे। समझ में आई बात? 12 छात्र शुरू में थे और सब लोग 8-8 रुपए दे रहे थे। अब क्या हुआ, 4 लोग चले गए तो अब 8 लोग बचे, अब सबको 4-4 रुपए और देने पड़े ताकि पूरा 96 रुपए हो जाए। ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन, 6 आमों की कीमत 90 रुपए है तो 10 आमों की कीमत क्या होगी। जो 90 रुपए है वो 6 आमों की कीमत है, 10 आमों की कीमत मांगी गई है। 15 दामा कितना हो गया? 150 रुपए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 15 दामा 150 रुपए हो गया। चलिए अगले वाले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। लिखा एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया गया। ध्यान से पढ़ना, बेहतरीन तरीका बताऊंगा, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई धनराशि क्या है? उधार ली गई धनराशि क्या है? अब देखो 1764 यार, 1764 रुपए है, ब्याज है ना। 1764 की 2 किस्तें हैं। पहले वर्ष जो एक किस्त है ये सिर्फ 105% रही होगी, मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना, और दूसरे साल 2 साल हो गए तो 105 कितनी बार होगा बेटा? 2 बार होगा। तो मूलधन निकालने के लिए 2 बार 100 से गुना कर देंगे। हमें प्रॉपर मूलधन निकालना, अभी फटाक से देखो सॉल्व करके बताता हूँ। 5 से काटा 21, ये 20 हो गया। 21 8 168, 2 6 और इधर 8 84, 21 चौको 84, 84 गुना 168 तो ये 1680 हो गया। इधर काट के देखते हैं, 5 से काटा 21, 20 हो गया। 5 से काटा 21 और ये 20 हो गया। 21 से भी मैंने देखो काटा इधर बगल में 84, 21 चौको 84, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3280 रुपए। कितना हो गया है इसका मान? 3280 रुपए। ठीक है, बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से बता रहा हूं तुमको। इतना सिंपल तरीके से आपको किस्तों के क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व है, तो इसको समझिएगा आराम से। अगले वाले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सी और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। कितने दिनों तक मेरे प्यारे बच्चों? 8 दिनों तक। फिर सी ना रूठ के चला गया, मटक गा के हम ना कर बे, है ना। बी ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया, ये पूछा गया है। बी ने शेष कार्य कितने दिनों में किया, ये पूछा गया। तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है सी बी, ये है 18 24 और इसका लासा कितना हो गया? 72। 18 चौको 72 और 24 दिया 72। ये आ गई इनकी क्षमताएं। अब कह रहा है कि 7 दिनों तक तो दोनों जने साथ साथ करें। ये 4 है, ये 3 है, 4 3 कितना हो गया? 4 3 हो गया 7।
और अब कितने दिनों तक, 8 दिनों तक, यानी 56 काम इन्होंने साथ साथ किया मेरे प्यारे बच्चों, 56 काम। अब 72 में से जब 56 जाता है तो 16 काम अभी शेष है, 16 काम शेष है। और शेष कार्य किसको करना है, शेष कार्य किसको करना दिखाई दे रहा है, शेष कार्य करना है बी को करना है। तो बी की क्षमता कितनी दिखाई दे रही है, 3। बी की क्षमता यहाँ पे हमको 3 दिखाई दे रही है। तो बी जो समय लेगा वो 16/3 मतलब 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 दिन लेगा। 5 सही 1 कितने दिन लेगा, 3 दिन लेगा। आई बात समझ में। कार्य समय का प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट जो भी होंगी वो उसमें भी। तो आपको क्या है, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया, तैयार किया, उसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। साथ ही साथ अभी 1-2 टॉपिक और है जो मैं समय पा करके आपको प्रॉपर्ली पढ़ा दूंगा, ताकि इससे आपका फायदा हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन प्रश्न 5 पे आ जाते हैं। ए और बी एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ये प्रत्येक लिखा है। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया प्यारे बच्चों, ए ने छोड़ दिया। और बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो कह रहा है कि ए ने कब छोड़ा, दोनों जने साथ साथ कर रहे थे, जब ए छोड़ा तो बचा हुआ कार्य बी ने 23 दिन में करा। देखो बताता हूं क्या सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखो 2 लोग हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ए और बी, दोनों 75-75 वाले हैं, तो दोनों का लासा भी 75 ही होगा, दोनों की क्षमता भी 1-1 होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है कि दोनों लोगों ने कुछ दिन काम किया, बचा हुआ कार्य बी 23 दिनों में पूरा करता है। तो पहले बी वाला कार्य मैं माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, बी ने 23 दिन किया, बी की क्षमता 1 है, 23 दिन में ये 23 कार्य करेगा। 5 में से 3 गया 2, 7 में 2 गया 5, ये 5 कार्य, 52 जो कार्य है वो ए और बी साथ कर रहे थे बेटा, ए और बी साथ कर रहे थे। तो अभी पता चल जाएगा कि साथ कितनी देर तक कर रहे थे। ए और बी साथ कर रहे थे, तो ए और बी की साथ की क्षमता 1 और 1 2 है। तो 52/2 यानी कि 26 दिनों तक साथ साथ काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया। 26 दिनों तक साथ साथ काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? वो छोड़कर चला गया उसके बाद में। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। प्रॉपर आपका हम सारा पेपर सॉल्व करा दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका समय भी व्यर्थ ना हो और आप प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, सटीक सॉल्यूशन। कई बार कई जगह पे आप देखिएगा वो गलत सॉल्यूशन मिल रहा होगा, तो सटीक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि, 20% की घटाई और 10% की बढ़ाई हुई, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है? हमारा वही ऑल ओवर वाला तरीका, वृद्धि कमी वाला। 100 शुरू में माना है, बाद में 100 घटाना है ना, और बाद में 100 घटाना, और इससे आपको उत्तर आना है। तो 100 मान लिया मैंने। 25% की वृद्धि का मतलब, वैसे मैं आपको बता दूं, 25 का मतलब 1/4, 5/4 होता है। तो मैं डायरेक्टली 25% की वृद्धि को 5/4 लिख दे रहा हूं। और 20% का घटा, 20% का मतलब 1/5 होता है, और घटाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया, 10% का मतलब 1/10 है, और बढ़ा दिया गया मतलब 11/10 हो गया। आप देखो 5 और 4 हमेशा इसी तरीके से कट जाएंगे, 0 से 0, यहाँ पे 110 आ गया। 100 शुरू में माना है, तो बाद में 100 घटाना है, प्लस का उत्तर आया, इसका मतलब 10% की वृद्धि हो गई। आया बच्चों बात समझ में कि नहीं आया? 10% की कुल वृद्धि हो गई। ये जो वृद्धि है 10% की है। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाला प्रश्न क्या है अपना? लिखा है कि क्रमशः 180 रुपए प्रति किलो, 280 रुपए प्रति किलो की 2 प्रकार की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि 320 प्रति किलोग्राम पे बेचने पर। देखो ये क्रय मूल्य है, देखो ये क्रय मूल्य है, लेकिन 320 जो दिया गया वो क्रय मूल्य नहीं है, वो विक्रय मूल्य है। आज क्वेश्चन देख के सब छात्रों को पता है एलिगेशन मेथड यूज होगा, और एलिगेशन मेथड में सब कुछ एक जैसा रखा जाता है। चाल हो गया, क्रय 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 हो गया। तो ये विक्रय मूल्य दिया, बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो देखो क्वेश्चन कैसे लिखोगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है 180 है, पहला 180 है, दूसरा 280 है, तीसरा जो है 320 दिया है, वो 20% के लाभ पे। प्यारे बच्चों, वो 20% का लाभ है। वहां से हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 0 से बेटा क्या कर दिया मैंने, 0 घटा दिया, 4 तिया 12, 4 8 32, ये तो यार 800/3 आ गया। ये 800/3 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने सटीक तरीका क्या बताया, अगर याद हो तो
मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, आपको बटे वाले से तीनों में गुना कर देना है, क्वेश्चन आपका सरल हो जाएगा। 18 तिया 54 और 28 तिया 84 और ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 40 बचा। यहाँ पे कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 300 में से गया 260 बचा। 0 से 0 काटा, 2 दूनी 4, 2 13 तो 26। तो यहाँ पे आपका जो अनुपात है वो कितना आ गया है, 2:13 आ गया। इज दैट ओके? समझ में आ रही है बात? 2 अनुपात कितना हो गया है, 13 हो गया है। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा फिर रिपीट करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग। क्या लिखा है, ए और बी की गति के बीच जो अनुपात है वो 2 और 3 का है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं। किसको लगते हैं? 15 मिनट अधिक लगते हैं, ए को लगते हैं। यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उस दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्या बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी दो लोग हैं, पहले उनकी चाल का अनुपात दे दिया, कह दिया बेटा चाल जो है वो 2:3 है। सारी दुनिया के बच्चे मेरे जानते हैं कि चाल का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो ये हो गया उल्टा, यानी कि 3:2 हो गया, 3:2 हो गया। अब कह रहा है कि जो अंतर है ना 1 यूनिट का, ये आपका 15 मिनट का मान है। 15 मिनट लेट होता है, 3 तो आपको दिखाई दे रहा है ज्यादा ले रहा है, तो 15 से इसको गुना किया, 15 से इसको गुना किया, तो ए द्वारा लिया गया समय मेरे प्यारे बच्चों 45 मिनट है। लेकिन जब चाल को दुगना करेगा, जाहिर सी बात है जब चाल को दुगना करेगा तो क्या होगा, तो समय आधा हो जाएगा। तो अभी तो 45 मिनट ले रहा है, लेकिन जैसे ही चाल दुगनी करे वैसे ही 45 मिनट का जस्ट आधा होके 22.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, आ रही है ना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, सारी चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे। जितने भी पेपर होने वाले सबके सॉल्यूशन कराऊंगा धीरे धीरे करके, एक एक करके सब सॉल्यूशंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, और किस दर प्रतिशत से ये 6 गुना हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। राशि सेम रहेगी, समय सेम रहेगा, किस दर से वो 6 गुना हो जाएगी ये बोला गया उतने ही समय में। तो समय बराबर है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समय बराबर है, तो मतलब पहले 100 का वो ना 300 हो गई थी, इसका मतलब 200 ब्याज, 200 ब्याज 5% के हिसाब से काटेंगे तो 40 वर्ष का समय आएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना कसम से कि भाई साहब पूरा यूट्यूब हिल जाएगा कि 100 का 300 हुआ है, 200 ब्याज मिला है 5% के हिसाब से, 200% मिलने पे 40 वर्ष लगेंगे। अब ये समय हमको समान रखना है, समय हमको क्या है समान, 40 वर्ष है, 6 गुना कब हो जाएगी? 6 गुना मतलब यार ये 100 है, 6 गुना होने का मतलब 600% हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है 500, और 40 वर्ष में किस दर से होगा, 40 वर्ष में किस दर से होगा, 0 से 0, इसको काटेंगे तो 12.5% जब होगा तब 40 में 500 ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना आ गया है 12.5%। ऐसा नहीं एक और तरीका नहीं पीआरटी से करने का, हम पीआरटी फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त तरीका ये कि 100% से 300% हुआ, इसका मतलब 200% ब्याज, 5% के हिसाब से 200% मिलने में 40 साल लग जाएंगे, जो वो राशि है। तो इस फिर 6 गुना होने के लिए हमको 600 करने के लिए 500% ब्याज चाहिए। 500% ब्याज अगर 40 साल में देना है तो 12.5% की दर होनी चाहिए, जो कि इन्होंने मांगा है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, मतलब क्वेश्चन आसान है, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ जने चकरा गए, कहीं सजी बहुत ही लेंथी क्वेश्चन रहा। हम कहा आओ हम बताइए लेंथी क्वेश्चन रहा कि नहीं रहा। लेंथी वेंथी कुछ नहीं रहा था, खाली कंसंट्रेशन आपका पढ़ते समय जब भटक जाता है तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो बेटा चलो मैं बताता हूँ ना कि क्या होता है लेंथी है कि नहीं। एक व्यक्ति पिछले, देखो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट की बात हो रही है, व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, किसके बराबर है? औसत वेतन के जस्ट आधे। मतलब मैं अगर उसके पिछले 3 वर्षों का औसत वेतन निकाल ले गया तो उसका आधा ही हमारा इसके बराबर होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वेतन 1 जनवरी 1983 को 380 रुपए था। ठीक है, और
1 अक्टूबर 1984, 1 अक्टूबर 1985 को 40 रुपए की वृद्धि हुई। यदि वह 1 जनवरी 1986 को सेवानिवृत्त होता है, मतलब 1 जनवरी 1986 से लेकर मतलब उससे पहले मतलब 85 तक, 85 के 12वें महीने तक उसकी जितनी सैलरी बन रही है 3 सालों में, वो काउंट करके मुझे औसत निकालना है। तो देखो जैसे इसकी पहली वृद्धि कब हुई है मेरे प्यारे बच्चों, 40 रुपए बढ़ भी रहा है तो अक्टूबर में। ध्यान से सुनना, ये 40 रुपए जो बढ़ रहा है वो अक्टूबर में बढ़ा, मतलब 9 महीने तक उसकी राशि 380 थी, पहली चीज। फिर उसकी राशि क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़कर 40 रुपए बढ़ गई तो कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 420। और 1 अक्टूबर 1984 से लेकर 1 अक्टूबर 1985 मतलब 12 महीने तक ये रही, फिर 4 बढ़ गई और अगले एक इससे लेकर के 1085 मतलब कि पहले 1 अक्टूबर 83 से 83 नहीं लिखा मुझे लगता है ना, एक डाटा मेरे को गायब इसमें लिखा है, लेकिन आप देख लीजिएगा उसमें 1 अक्टूबर 283 लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ इसमें नहीं लिखा, इन लोगों ने भूल गए हैं मेरे टाइपर, काफी मेहनत करता लड़का हमारा, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ी सबसे हो सकती है। यहाँ तो 1983 है, यहाँ पर भी 1983, ठीक है, तो 1983 है और 84 है, 84 के बाद 85 में 12 महीने और 85 के अक्टूबर तक 12 महीने, अक्टूबर के बाद नवंबर मतलब अक्टूबर सितंबर तक, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने और है, 3 महीने और 40 बढ़ा दो 500 के 3 महीने, ये आपको दे रखा है। औसत पहले तो योग निकालेंगे, 12 और पदों की संख्या निकालने के लिए ना भाग भी करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 9 0 0 9 8 72 9 3 27 3 30। अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पे काट सकता हूँ क्योंकि 12 12 ये 36 महीने हैं, तो 36 से भाग तो मुझको करना ही करना है, मैं चाहूँ 3 से पहले काट के छोटा कर सकता हूँ, 3 तिहाई 3 चौको 3 चौको 3 एकम और 3 12। अब ये क्वेश्चन छोटा हो गया है ना, क्यों बड़ा करें यार, 3 0 0 3 8 24 का 2, 3 तरफ का 9 2 11, इधर 4 से गुना करो 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, इधर 4 से गुना करो 0, 4 6 24 का 2, 4 चौक 16 2 18, ये 500 का 500 जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया है, ये 8 8 16 का 1 हासिल, 1 2 6 8 8 16 16 और 5 कितना हो गया, 21 का 2 हासिल, 2 और 1 3 3 और 1 4 1 5 और बटे में कितना है 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 किया 36, ये 430 औसत आया है। ये 430 कितना है प्यारे बच्चों, औसत, और औसत का आधा, 430 औसत आया, औसत का आधा, तो 4 औसत का आधा कितना हो गया, औसत का आधा बोला ना, आधा, तो आधा हो गया 215, तो 215 उसकी पेंशन बनेगी। क्वेश्चन का आ गया पिछले 3 वर्षों में जो कुल आय है उसकी औसत का आधा पेंशन बन रही है। तो क्वेश्चन में जो बच्चों को लेंदी लगा वो यही तक वो समझ नहीं पाए कि कैसे कैसे उसकी सैलरी बढ़ रही है, कितने कितने समय के लिए। जनरली बच्चों ने गलत किया है, लेकिन जो इस शिफ्ट के बाद अगले शिफ्ट में बच्चे पेपर देने वाले हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप अपना धैर्य मत खोइएगा, मैथ्स आपको फुल सपोर्ट करने के लिए आ रही है, आपके नंबर बढ़ाने के लिए आ रही है आपके एग्जाम्स में। जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके क्वेश्चन है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, ये मेरे किसी भी बच्चे के एक सिंगल किसी बच्चे गलत नहीं है। किसी संख्या का 70% कितना है, किसी संख्या का 70% 0.35, किसी संख्या का 70% 0.35 है, उसी संख्या का 120% ज्ञात करके बताना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था भी और सभी बच्चों का सही हुआ है, आप भी देख लीजिए। पहली बार 0% से 0% कट गया, ये आया तो 2 0 बढ़ेगा और 35 दूना 70 यानी कितना हो गया 200, यानी फाइनली 12/200 बचा, तो 2 से काटा 6 और 0.6 200 बचा कि 20 बचा है, 70 है, 0 0 कट गया है, 35 है, ये 70% की वैल्यू थी और मांगी किसकी गई है, इसकी मांगी गई है, 120% की वैल्यू मांगी गई है, ठीक है। 0.35 है, 0 0 कट गया, 7 है और 7 वैसे 0 0 कट गया था तो बढ़ाने दो, 35 दूना 70, ये 20 है, 20 है और 20 से काटेंगे तो 0.6 है, 0.6, ये आपका आंसर आ गया, 20 है तो 0.6 आ गया, ठीक है। अगले वाले बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने क्या करा, एक व्यापारी ने खतरनाक दिमाग लगाया है, 25% का लाभ शामिल करने के लिए वस्तु की कीमत अंकित की, मतलब वो सोच रहा था कि हम 25% का लाभ अपनी लागत से 25% बढ़ा के अंकित की 125, लेकिन मूल्य पे 16% की छूट भी दे दी, तो वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा,
25% बढ़ाया है, 16% की छूट दे दी, तो 25 गुने माइनस 16 बटे 100 हो गया। ये 9 बच गया, और ये 25 चौको 100 और 4 चौक 16, और 9 में से 4 गया मेरे प्यारे बच्चों, 5% का लाभ हो गया, 5% का लाभ होगा। 100 शुरू माना है, 100 शुरू बाद में घटाना, इस तरीके से भी आप प्रेम से सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बातें समझ में, आ रही है ना? आ रही है तो नीचे लाइक ऐसे करके बटन हो, लाइक वाला बटन दबा दो फटाक से। पेपर सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और बाकी भी करता रहूंगा। ठीक है, बिल्कुल फुल सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे मेरे सारे मार्तन परिवार के छात्रों का। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन है, सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम से 100 रन अधिक है। बहुत बढ़िया। और इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी का 38 रन है। अब तुम सुनो, ये जो दे रखा है इसने कि 30 पारियों का 40 औसत है। दो, पहली बात तो सबसे बड़ी और छोटी पारी जो 100 अधिक है, इसका मतलब उनका अंतर 100 है। से अधिक और से कम का हमेशा मतलब अंतर होता है, तो 100 अंतर हो गया। दूसरी चीज, अगर उन दोनों को ना ले तो भाई देखो 40 तो औसत था ही, है ना? 40 तो सबका औसत था, वो दो नहीं लेंगे तो 40-40 कितना हो गया वो दोनों, अगर वो दोनों नहीं लेंगे तो 40-40 कितना हो गया, वो दोनों नहीं लेंगे तो 40-40 80 हो गया। और 28 लोगों में लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों पारी शामिल करता है, तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। तो 28 पारियों में 2 की औसत की कमी हो गई, 40 से कितना हो गया 38, तो ये 2 28 गुना कितना 56, टोटल 136 की कमी हो गई। इसका मतलब x + y = 136। अब जो मैंने ये लॉजिक बताया ये तो बहुत प्यारा सा लॉजिक है। इसमें ये होता है कि जैसे कि जो जो लोग गए उनको औसतन हटाया गया, 40-40, 2 लोग गए 80 हो गए, और जो कमी हुई वो टोटल काउंट कर ली कि 28 लोगों में 2-2 की कमी, तो 28 गुना 56, टोटल 136 जो है यहाँ पे रन चले गए हैं। बाकी जिन बच्चों को भाई ये ऐसा कि अरे सर ये कौन सा तरीका है, तो वो ये देखेंगे कि 30-40 जब 1200 होता है, 28 लोगों का औसत 38 है, तो ये पता नहीं यार 1000 कितना होता है, 64-64 होता होगा, और 1064 में 36 होता है, 100 होता है, तो ये 136 बचा। वो लोग ऐसे समझ सकते हैं 136 कैसे आया। अब योग अंतर पता है, योग पता है, छोटी वाली चाहिए तो घटा के भाग कर देंगे, छोटी वाली चाहिए तो क्या करेंगे प्यारो, घटा के भाग कर देंगे। 36/2 तो कितना हो गया 18, 36/2 तो कितना हो गया 18। तो न्यूनतम स्कोर जो सबसे कम स्कोर है ना, जान है ना रॉयल चैलेंज बैंगलोर वाला, आरसीबी वाला, वो 18 रन है सबसे कम वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हम लोग के सामने। हाँ, ध्यान से एकदम टकटकी बैठा रखे, जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको चाहिए डायरेक्टली जा सकते हैं इस क्वेश्चन तक। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। अब यार देखो, तुम खुद बताओ, अगर 2000 रुपए 50 की दर से है ना, तो 50 गुना ये हो गया आपका 2×5 = 10,000, 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, लेकिन उसने अनुमान क्या लगाया था कि 5% अगर फेल हो गए, सामान खराब निकल गया, तब भी भाई साहब 25% का लाभ कमाएगा। मतलब अगर वो 1 लाख की जगह 95,000 रुपए प्राप्त करता है, तब भी मतलब 5% का नुकसान 95,000 ही होता है, तब भी वो क्या होगा, तब भी क्या होगा, 1 लाख में अगर 95,000 का नुकसान मतलब प्राप्त करता, तब भी 25% के लाभ पे। मतलब ये जो 95,000 है, ये 125% की वैल्यू है। ये बहुत ध्यान सुनना, ये 95,000 है, ये 125% की वैल्यू है। 25 पंजे 25 चौको, 5 से काटो मेरे प्यारो, 19,000, 19 चौको, मतलब कि जो लागत थी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 76,000 थी। इसलिए 95,000 पाने पर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यार 50% नुकसान हो गया, तो अब बताओ हानि कितने की हुई। अब 50% मतलब 1 लाख का जो सामान था उसके लिए सिर्फ कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, 50,000 मिला, है ना। नुकसान के बाद उसे कितना मिला, 50,000, मतलब 76,000 का सामान कितने में बिका, 50,000। तो बताओ यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, सभी लोग कमेंट भी कर देना बाद में कि हानि कितनी की हो रही है। 26,000 रुपए की हानि हो रही कि नहीं हो रही। तो ये 26,000 रुपए की हानि प्राप्त हुई उसको, ये अंदाजा गलत लग गया, सामान उसका 50% नेग्लेक्ट हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार को 6400 में बेचने पे 20% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या होगी।
अब यार मैंने तो आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से इस तरह के सारे क्वेश्चन के लिए, वैल्यू बटे में उसकी मल्टीप्लाई में निकालनी है जिसकी, है ना, मल्टीप्लाई में निकालनी जिसकी, यूनिवर्सल तरीका है, यूनिटरी मेथड से लिया गया है। 60 to 70, 70 to 80% बहुत बतेरे चैप्टरों के क्वेश्चन यहाँ पे 80 की तैसी हो जाती है, उड़ा दिए जाते हैं, एकदम धुआं धक्कड़ मचा दिया जाता है इस तरीके से। तो 6400 जो है वो 20% की हानि मतलब कि 80% का मान है, और आपसे लागत मतलब 100% मांगा गया। 80 8 640, ये 8000 रुपए आ गए। ये कितने रुपए आ गए मेरे प्यारे बच्चों? 8000 रुपए। आ रही है बात समझ में? 8000 रुपए आ चुका है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह इसे 580 में बेचता तो उसका लाभ हानि का दुगना हो जाता। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या? गजब का क्वेश्चन है यार। मतलब कह रहा है कि अगर 460 में बेचता है तो नुकसान होता है, 580 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा? उसका लाभ दुगना हो जाएगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक तो मैं पहले इसको मेथड से सोल्व करके आपको प्रूफ बता देता हूँ, ऑप्शन में ऑलरेडी सोल्व हो जाएगा बाकी ये। अब देखो 460 में बेचता है ना, तो उसे क्या नाम है? कुछ नुकसान होता है, मतलब कि क्या हो गया? नुकसान हो गया। लेकिन जब 580 में बेचता है तो उसको फायदा होता है। जब लाभ बड़ा होगा तो आगे, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो आगे लिखा जाएगा, छोटा होगा पीछे लिखा जाएगा। हानि का दुगना लाभ होता है, बस हमको ये बात पता है। तो 2x माइनस 46 दूना 92, और ये 580 और माइनस में x, 2x और x 3x हो गया, ये जोड़ देंगे 9 5 14 और ये 1500 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 500। x बराबर कितना आ गया? 500। अब तुम खुद ही देख लो कि जब तुम सारे ऑप्शन में वैल्यू रखोगे ना कि एक 460 है, एक 580 है, तो यहाँ पे 40 की हानि और यहाँ पे 80 का लाभ, तो दुगना हो रहा है कि नहीं तुमको खुद ही दिख जाएगा। दुगना हो रहा है कि नहीं तुमको खुद ही दिख जाएगा कि हाँ भाई 460 और इसमें 80 है, ठीक है। तो आपका आंसर 500 रुपये हो गया, लागत 500 रुपये की थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व कराने की जिम्मेदारी ली है तो अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में, धारा के विपरीत इसे कहते हैं, धारा के विपरीत मतलब कि धारा के विरुद्ध जा रहा है, धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है? ठीक है, तो मैंने पता है नाव पढ़ाया है, मैंने नाव पढ़ाया धारा के साथ प्लस धारा के विरुद्ध बटे 2। अगर आपके पास धारा के साथ की चाल है अनुप्रवाह, अगर आपके पास धारा के विरुद्ध की चाल है ऊर्ध्व प्रवाह, तो जोड़ के आधा कर दो तो नाव की चाल हो जाएगी। तो 16 पंजे 80, ये चाल आ गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 छक्का 72, ये चाल आ गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो नाव की चाल 5 + 6 बटे 2 11 बटे 2, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.5। सीधा सीधा क्वेश्चन है। कुछ लोग ये में भी करे लगेगा अरे अरे ये क्या होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट करो और 100% दोबारा मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, ये उसकी चाल हो गई, ठीक है। और उस धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का दुगना है। तो धारा के साथ लिया गया समय धारा के विरुद्ध लिए गए समय का दुगना है। तो ये अगर एक समय लेता है तो ये 2 गुने समय लेगा, कहने का मतलब उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, धारा के विपरीत लिया गया समय, तो ये एक समय लेता है तो ये 2 समय लेगा, अगर मैं समय की बात करूं तो। और चाल जस्ट उल्टा हो जाएगी, 2 और 1 ये सब जानते हैं, चाल उल्टा हो जाएगी। तो धारा की गति क्या आपको बताना है, तो यहाँ पे दे रखा है ना कि भाई नाव की चाल 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये 22.5 + x है और ये 22.5 - x है, सभी को पता है। +x - x धारा की चाल है, 2 को इससे गुना कर दो, 1 को इससे गुना कर दो, 22.5 + x, और ये 22 में कितना हो गया? 45 - 2x, माइनस के तरह के 3x हो जाएगा। 45 में से 22.5 गया तो 22.5, 3 से काटो, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो धारा की चाल मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई है? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। आ रही है ना बात समझ में? जल्दी से बताना कि आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ नहीं किया है, नाव की चाल दी है, धारा की चाल x मान ली है, अगर समय का अनुपात 1:2 का है
तो चाल का अनुपात जस्ट उल्टा 2:1 हो जाएगा चाल का अनुपात। अब चाल का अनुपात जो धारा के साथ की चाल है वो जोड़कर आती है, घटाकर आती है, ये बराबर होता है तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई 1 इससे मल्टीप्लाई, और ये बराबर रख दिया गया। उसके बाद जब हल करने पे x कितना आ गया 7.5, मतलब 10 15 20 सेकंड से ज्यादा का तो क्वेश्चन ही नहीं बनाया गया इस बार पेपर में। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने लास्ट टाइम भी मैंने जाने से पहले ये लासा मासा पढ़ाया, उसमें ये क्वेश्चन था 1/2 2/3 3/4 4/5 का मासा ज्ञात करे क्या होगा। तो मासा में ऊपर वालों के मास ले लेते हैं, तो ऊपर वालों का कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 हो गया, नीचे वालों की लास ले लेते हैं तो 2 3 4 5 का लास मेरे हिसाब से 60 होगा, 5 हाँ 60 होगा। तो ये जो हमारा आ गया है मासा वो कितना आ गया 1/60 आ गया। जब मासा लिया जाता है भिन्नों का तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा लिया जाता है, जो कि मैंने ले लिया है, आंसर 1/60 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी सचिव, यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद बोला है और नहीं बोला है, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी जाने पर अब ना प्रत्येक पर बस 5 सचिव रहते हैं। तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे, है ना। सचिव जी से याद आ रहा होगा, सचिव जी पंचायत, है ना, बात तो याद रहा। अब जीएस में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह नहीं याद रहा, पढ़ लियो बच्चा मोरे, पढ़ लियो, सब रिवीजन कर डालो, पेपर सर पे खोपड़ी पे है, जो बीत गया दिन से उनका तो जा रहा अच्छा, जो आने वाला है उनका कितना अच्छा जाएगा ये तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सचिव जी के चक्कर ना पढ़ो, उनका तो ब्याह हो ही जाए प्रधान जी की बिटिया से, तुम्हारा कैसे ब्याह हो जाए तुम सोचो, तुम्हारा ब्याह बड़ा संकट में है, प्रधान जी की बिटिया से सचिव जी का ब्याह आज नहीं तो कल हो ही जाए, समझ रहे हो कि नहीं। सैलरी 20,000 है, जहाँ बड़ी नौकरी लगी उनकी, तड़ाक से प्रधान जी शादी करेंगे फटाक से, उनके पास स्मार्ट है ये। चलो, तो क्या है कि इसमें इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन बेस लगाने वाले हैं कि कोर्स कैसे लगेगा। ध्यान से देखना, ये से 30 दिया गया है, 30 है सचिव, तो अगर 15 सचिव छुट्टी पे चले जाए तो बचे कितने 15 सचिव। अब चले गए तो बचे तो वरिष्ठ अधिकारी 2 थे, 15 दूना कितना हो गया 30, ये वरिष्ठ अधिकारी हो गए, बचे हुए पे वरिष्ठ अधिकारी, बचे हुए वरिष्ठ अधिकारी। तो यार 30 में से तो 45, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी जाने चाहिए, तो इसमें से तो जा ही नहीं पाएंगे। चलो 40 में से अगर 15 सचिव छुट्टी भी चले जाए तो कितने सचिव बचेंगे 25 सचिव, हर किसी पे 2-2 है तो 40 20 कितना है 25 से 25 दूना 50 वरिष्ठ अधिकारी, 50 कौन से अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी है। इसमें से 45 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं 5, और हर 5 पे देखो 5 50 25, 5 50 25 ना, हर एक वरिष्ठ अधिकारी पे 5-5 सचिव हो जाएंगे। ऑप्शन से लगाया है कि जब मान लो ये ऑप्शन सही है तो इसमें से अगर इसमें से 15 लोग जो सचिव चले गए तो बचे 15, तो हर किसी पे 2-2 वरिष्ठ अधिकारी, तो 30 वरिष्ठ अधिकारी है। लेकिन बाद में 45 वरिष्ठ अधिकारी में जाते हैं, इसका ये मतलब है कि वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या 45 से ज्यादा है, जो कि पहले में तो हुआ नहीं, दूसरे में हुआ कि नहीं हुआ। तो 40 में से 15 लोग सचिव गए तो 25 सचिव बच गए, और हर सचिव पे 2 वरिष्ठ अधिकारी, मतलब कि 50 वरिष्ठ अधिकारी है। अब 50 वरिष्ठ अधिकारी में से 45 चले गए तो वरिष्ठ अधिकारी कितने बचे 5 वरिष्ठ अधिकारी हैं और सचिव है 25 है सचिव, तो हर 5 पे मतलब हर एक पे कितने सचिव है 5 सचिव है। यही इन्होंने कहा, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा हूं, यही आंसर है। इक्वेशन बनाने के झोल में पढ़ना ही नहीं बच्चा मोरे, बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना, आपका मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। चलिए, अरे वाह मेरे शेर, हाय देखते कसम से, तीनों के अंदर 5 तो आ ही रहा है ना, 5 वाला बस एक ही ऑप्शन है, तीनों के अंदर 5 कॉमन है, 5 वाला बस एक ही ऑप्शन है, इसलिए कौन सा मासा होगा 15, बाढ़ में जाए तीनों नंबर। भाई कॉमन होता है ना, तो मतलब कॉमन तो बस वही था। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति, वाह वाह, नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई, तो धारा की गति ज्ञात करो। नाव की दे दी, धारा की बतानी, और नाव की कौन सी दी पता है, विपरीत चलने वाली नाव, मतलब कि विपरीत चलने का मतलब कौन सा प्रवाह होता है, ऊर्ध्व प्रवाह होता है। ऊर्ध्व प्रवाह की गति दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की दिशा में नाव की गति इसके विपरीत दिशा से 25% अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ लिखिए अनुप्रवाह, एक तरफ ऊर्ध्व प्रवाह, और जो गति है ना वो ये 100 है, तो ये 50% अधिक का मतलब 150 है। तो
तो इनकी गतियों का जो अनुपात है प्यारे वो 3 और 2 आ गया कि नहीं 3 और 2। लेकिन हमको ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 18 दी धारा के विपरीत पढ़ लो ऊपर, तो ये 2 नवैया 18 हो रहा है, तो यहाँ 3 नवैया कितना हो गया 27। इसका मतलब अनुप्रवाह 27, ऊर्ध्व प्रवाह 18। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2। इसका मतलब 27 माइनस 18 बटे 2, 9 बटे 2, और ये आ गया आपका आंसर 4.5। ठीक है, कितना आंसर आ गया 4.5। भाई हमको दिया है ना ऊर्ध्व प्रवाह कितना 18 है, तो 2 नवैया 18, ये नवैया तो ये भी नवैया, 3 नवैया 27 अनुप्रवाह। धारा की चाल निकालने के लिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2 कर लेते हैं। 27 में से 18 गया, 9 बटे 2 4.5 आ गया, और 4.5 आपका आंसर है। आ रही है ना बातें समझ में? स्टॉप करके पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट लेते रहना प्यारे। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाली, आप मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। आधार 8 है, ऊंचाई 16 है, 2 से काटा 8 और 8 ठाई कितना हो गया 64 मीटर स्क्वायर हो गया। ये किसको नहीं आता, ये सबको आता है। ऐसा ही पेपर है, मैंने पहले कहा ना, मैथ्स आपको रोकने के लिए नहीं, फुल पुश करने के लिए, आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, चलिए बस ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे, पहले 200 किस चाल से 80 की चाल से जाता है। खराब मौसम के कारण अगले 200 किलोमीटर 50 की चाल से जाता है। भैया स्पीड स्लो कर लेता, बारिश होती है ना, गाड़ियां स्लिप लिप करे लागत फिर एक्सीडेंट का डरा दे, बड़े थोड़ा स्लो कर ले, 50 पे चल रहे हैं। यात्रा के पहले 400 किलोमीटर पे उसकी औसत चाल क्या है, तो मेरे प्यारे औसत चाल क्या होती है, देखो वैसे भी सबको पता है 200 किलोमीटर पहले गया, 200 किलोमीटर बाद में गया। अगर दोनों दूरियां बराबर हो तो औसत चाल कैसे निकलती है प्यारे बच्चे, 2xy बटे में x प्लस वाई करके 2 गुने पहली और दूसरी चाल बटे में दोनों का योग, तो ये हो गया आपका 0 से 0, 2 पंजे 10, 800 बटे 13। एका काटो सब ले जरा, 13 छक्का 78, 2 20, 13 कम 13, 7 70, 13 चौको 13 पंजे 65, 5 50 और 5 50, 13 चौको 13 39, 61.53 लगभग 61.53 लगभग। आ रही ना बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही है? इतना आसान पेपर था भाई सब, शिफ्ट 2 23 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर था, है ना। 23 अगस्त लास्ट क्वेश्चन है, 24 25 26 क्वेश्चन तक मैथमेटिक्स के रहे, जान लो काफी क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं। मैथ्स को जो लोग हल्के में लेते थे ना, अरे 18 नंबर के क्वेश्चन तो आवत चल जी, 20 नंबर के क्वेश्चन तो आवत चल जी मैथ में, भाई साहब 25 26 28 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, जान लो। मैथ्स में मैथ्स का वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है। स्मार्ट कांस्टेबल चाहिए, जान लो। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय को प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, इसका प्रश्न दीजिए। पुस्तक का व्यय दिया गया है, कह रहा है कि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, और उस दे रखा कि अंकित मूल्य 280 है। अब अंकित मूल्य 280 है, अंकित मूल्य 280 जो कि 40% अधिक है, तो बताओ लागत मूल्य कितनी होगी मेरे प्यारे, लागत मूल्य कितनी होगी 200 होगी। लागत मूल्य कितनी होगी 200 होगी, और लागत मूल्य 200 होगी ना। उसके बाद क्या है, पुस्तक के एक प्रति पृष्ठ में कागज की लागत, कागज का लागत 25% दिखाई दे रहा है आपको, तो 200 लागत में 25% तो खाली कागज का लागत है। तो इसको जरा काटो 0 0, 25 दूना 50, 25 दूना कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 50 रुपए। 50 रुपए जो है वो उसका लागत हो गया। बस यही है आज का पूरा सॉल्यूशन, है ना। आज का पूरा सॉल्यूशन आपका ये, ठीक है। 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवा दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 24 का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 25 का फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 30 31 सारे पेपर का सॉल्यूशन मैं डालूंगा। आपका कब पेपर है आप ये भी कमेंट करिए, और कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी नई चीज जुड़नी हो या बढ़ानी तो हम उसको पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।